नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय। उम्मीद है आपने 6ठा अध्याय सुना होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ जाके 6ठा अध्याय सुने। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों को नियम संक्षेप में सुना सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, वृत्ति, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाएं। घिया, बैंगन, कुम्हाड़ा, कटेरा, तरबूज, केंथ ये सब छोड़ देवें। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और गौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायनी व्रतों को करें। कर्म से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इसके शाक को प्रतिपदा दी तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं को त्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ की में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोवर्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। यथारीति से कार्तिक व्रती पुनियों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तिथियों के सेवन की क्या आवश्यकता है। आइए अब हम सुनते हैं तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजीना कहती, तुलसा माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोहर दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगा, पर आप कृष्ण जी को कांधा कहाँ से दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई।
भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी, सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा दे तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिंगार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। है तुलसा माता जैसी उसकी मुक्ति करी, ऐसी हमारी करियो। जैसे उसको कांधा दिया वैसा सबको दियो। उम्मीद है आपको हमारा आज का अध्याय पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।